Good morning everyone, this is your science class and please be attentive. Don't look here and there. Please open your book on page number 357 and I am discussing the chapter number 7. The topic is minerals. Minerals are chemical compounds which are found naturally on the earth. तो बेटा मिनरल्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमें अपनी ज़मीन के ऊपर नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि मिनरल्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमें अर्थ के ऊपर नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। एंड रॉक्स में बी फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मिनरल, और रॉक्स जो हैं वो किसी एक मिनरल से भी बन सकती हैं या ज़्यादा मिनरल्स के मिक्सचर से भी बन सकती हैं। और जो आपके पास एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के, वो एग्जांपल्स हैं गोल्ड, क्वार्ट्ज, डायमंड। और बच्चों ये जो मिनरल्स हैं दिस कैन बी फाउंड इन टू फॉर्म्स, और वो दो फॉर्म्स हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे मेटालिक मिनरल्स की। मेटालिक मिनरल्स जो हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड ओर्स, इनको हम ओर्स भी कहते हैं। और इन ओर्स से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब उनको निकाल सकते हैं। दे हैव अ मेटालिक लस्टर, और इनकी एक चमक होती है। एंड दीज कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, और इनको किसी भी शेप में फॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। एग्जाम्पल जो है मेटालिक मिनरल्स के और मेटल्स के, कि हमें किस मिनरल से मींस ओर्स से कौन सा मेटल मिलता है। तो बुक पे देखिएगा, आप आपकी बुक में पेज नंबर 358 के ऊपर बता रखा है कि बॉक्साइट मिनरल जो है उससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। आपने एल्यूमिनियम के बर्तन अपने घरों में देखे होंगे। मैग्नाइट, मैग्नाइट से हमें आयरन मिलता है। उसके बाद स्फेलराइट है, स्फेलराइट से हमें जिंक मिलता है। क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट से हमें कॉपर मिलता है। और गैलेना से हमें लेड मिलता है। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स। तो बच्चों मेटल्स से क्या क्या बनते हैं? मशीन्स बनती हैं, फर्नीचर बनता है, वायर्स बनती हैं, कॉइन्स बनते हैं, यूटेंसिल्स मींस बर्तन, ये सब चीजें बनती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर स्पेशल मेटल्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर ऐसे स्पेशल मेटल्स हैं जो हम ज्वेलरी बनाने के यूज में लाते हैं। तो बेटा नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं इनकी मेटालिक लश्चर नहीं होती, इनकी चमक नहीं होती है इनकी, और ये बड़ी इजीली टूट भी जाते हैं। और इनको हम मोल्ड भी नहीं कर सकते। मोल्ड मतलब उनको हम मोड़ नहीं सकते उनको। जैसे हमारे पास आयरन होता है तो उसको बीट करके हम मतलब उसको टेम्परेचर पे हॉट हीट करके उसको हम उसकी वायर्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं इनकी ना तो लश्चर होती है और ये इजीली टूट भी जाते हैं। इनको मोल्ड भी नहीं किया जा सकता। मोल्ड मतलब उनको मोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे जो मिनरल्स हैं इनको हम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इंडस्ट्री मिनरल्स। मिनरल, हाँ मिनरल्स। तो इनमें जो हमारे पास एग्जांपल्स, इंडस्ट्रियल। यस, और जो एग्जांपल्स हैं इसमें हमारे पास वो है सैंड, ग्रेवल, क्ले, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। और सर कोल नहीं है क्या? एंड द और कुछ जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं
वो हमारे पास फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। सर कोल नहीं होता क्या? फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन मतलब जिस जैसे हमारे पास गैस है, ठीक है, तो गैस एक ईंधन के रूप में हम काम करते हैं। ये काफी एक्सक्यूज मी सर। बेटा लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर। अभी मैं कुछ बता रहा हूं और आप तो मैं बच्चों आपको बता रहा था कि हमारे पास जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं इनकी लश्यर नहीं होती। लश्यर का मतलब होता है चमक, LUSTURE, लश्यर। लश्यर मीन्स चमक। और ये नॉन मेटालिक मिनरल जो है इजीली टूट भी जाते हैं। और एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि इसमें सैंड है, ग्रेवल है, क्ले है, लाइमस्टोन है, सॉल्ट है। ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। और कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। फ्यूल्स मतलब जैसे ईंधन। ईंधन मतलब जैसे क्या हो गया, लकड़ी है ना, वुड है, वो एक ईंधन है, उससे आग जलाते हैं, हम खाना बनाते हैं। तो वैसे ही गैस, पेट्रोलियम और कोल जो है ये भी इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कोल की। तो कोल जो है एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और it is a sedimentary rock and is mostly used for power generation and metal allergy.